जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं दीपक चुन्नी लाल जी की, यह कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 42 मंगोलपुरी, जो आपको दिखा रहे हैं कि क्षेत्र में जो भी कार्य अधूरे रह गए पूरा करने का वादा। मैं छतरपाल मुस्कान के न्यूज से मैं आया हूँ सुल्तानपुर माता विधानसभा वार्ड 42 मंगोलपुरी। यहाँ पे हमारे दीपक चुन्नी लाल जी कांग्रेस पार्टी के आम प्रत्याशी हैं, तो हम प्रकार मिलवाते हैं हम चुन्नी दीपक जी से। दीपक कुमार जी नमस्कार। आप जो है कांग्रेस से उम्मीदवार है एमसीडी में, तो अब आप बताइए, आपके पिछले 15 सालों से यहाँ पर सरकार में बीजेपी है, बीजेपी ने क्या कार्य किए? मैं बताना चाहता हूँ सर, एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है। बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। जैसे कि पार्कों की हालत कितनी ख़राब है, हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई, उनको सैलरी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती है, और क्या नाम है, उनको काम करते करते डेथ हो जाती है, उनको कोई फंड नहीं मिलता, कोई सरकार की तरफ से कोई उनको हेल्प नहीं मिलती। तो सर कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने 15 साल से। तो आइए अब हम बात करते हैं सफाई की। हम देखें जगह जगह पार्कों में सुबह घूम रहे हैं, ये गंदगी फैली हुई है, मुझे बैठने की सुविधा नहीं है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और मैं यहाँ से कांग्रेस से मैं जीता, तो ये काम मैं करवाऊँगा। सारे साफ सफाई जो भी यहाँ की समस्या होगी उसका हल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है। आपने देखा होगा जय किशन जी अपने शासन में यहाँ पर जब विधायक थे, वो कभी भी उनका 24 घंटे घर का दरवाजा खुला रहता था और उन लोगों की सेवा में हमेशा रहते थे। आपने अभी भी तो ये जो नेता क्या नाम है, जैक्सन जी का नाम लिया। जैक्सन जी ने 25 साल राज किया है, तो जब ये 25 साल ये कांग्रेस के विधायक रहे, तो जनता कांग्रेस से 15 साल दूर क्यों रही? सर ऐसा है, जनता जो है एक बदलाव चाहती है। जनता ने दोनों पार्टियों को अब देख लिया, भाजपा को भी देख लिया और आम आदमी पार्टी को देख लिया। सिर्फ प्रचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। अब जो है जनता दोबारा से कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस को दोबारा लाना चाहती है। तो क्या जनता विश्वास कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी पे, कि कांग्रेस पार्टी दोबारा काम करेगी? सर नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है, उसका इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता दोबारा कांग्रेस की तरफ आ रही है और कांग्रेस को दोबारा चाहती है कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, दिल्ली में कांग्रेस सरकार बने और एमपी में कांग्रेस की सरकार बने। अभी दूसरी तरफ हम थोड़ा क्राइम की तरफ पढ़ते हैं कि दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने कैमरे लगा रखे हैं एक तरफ, लेकिन जो क्राइम होता है तो वो कैमरों से वो जो क्राइम होता है पता ही नहीं चलता उसमें। इनका क्या कारण है? एक तो सर क्या है, जो कैमरे इनके लगे हैं, आप जानते हो कि उनका लगने के बाद उनका दोबारा कोई रिपेयरिंग नहीं होनी, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं है, कुछ उसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाता है तो वो देखते नहीं है। और कैमरा, आप ये बताओ ना कि कैमरा लगा, कैमरे के अंदर पहली बात तो कोई चीज़ दिखती ही नहीं है, आप पहचान नहीं सकते बंदे को, कैमरे के अंदर कोई चीज़ क्लियर आती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं बुजुर्गों की जो काफ़ी दिन से पेंशन बंद पड़ी हैं, और जो पेंशन आ भी रही थी वे भी 4-5 महीने से नहीं आ रही है, तो इसका क्या कारण है, ये इस पर जवाब दीजिए आप। सर केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, वो काम करना चाहते ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये समस्या नहीं है कि बुजुर्ग पेंशन, मैं कह रहा हूँ राशन कार्ड भी बन रहे हैं, लोगों के आसानी से जो काम कांग्रेस के समय में होते थे वो नहीं हो रहे हैं। अब हम आते हैं महंगाई की तरफ। पहले महंगाई क्या थी, अब क्या है? ना कोई काम धंधे हैं आदमी के, कोई कुछ नहीं है। तो जो सिलेंडर कांग्रेस टाइम में 400 रुपये का आता था, आज वो 1300 रुपये का 1200 हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हो रहा है सर। इसके बारे में मैं क्या कहूँगा सर, जनता कहेगी। अब जनता का वक्त है, जनता जवाब देगी कि क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस का जो शासन था सब खुश थे, सारा भाईचारा खुश था, पूरी दिल्ली खुश थी, पूरा देश खुश था। आज बच्चा परेशान है, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति परेशान है, हर तबके का आदमी परेशान है। अब हम चलते हैं एमसीडी स्कूलों की तरफ। एमसीडी स्कूलों की आम आदमी पार्टी है कि हमने सुधार किया है, काफ़ी सुधार किया है, लेकिन हमें वहाँ भी इतने को सफाई नहीं देखने को मिली है। बच्चों के जो लैट्रिन जाते हैं वो भी हैं, और कहीं पानी भरा होता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
सर आपने देखा होगा जितने स्कूल बने हैं सब कांग्रेस के शासन में बने हैं। एक भी स्कूल आप ये बताइए कि क्या नाम है बीजेपी ने बनाया हो या आम आदमी पार्टी ने बनाया हो। जितने काम कांग्रेस के शासन में है वही काम हुए हैं। सफेदी करने से या पलस्तर करने से उसे कार्य नहीं कहते हैं। ठीक है सर। आने वाले 5 सालों में आप जो है नियुक्त मतलब चुन लिए जाते हैं तो आपके विकास कार्य के मुद्दे क्या क्या है? सर सबसे पहले तो हम यहाँ की जो लोकल समस्या है वो पार्कों की साफ़ सफाई की है। सबसे पहले हम समस्या का इसका हल करेंगे साफ़ सफाई में। और जो हमारे सफाई कर्मचारियों की भाइयों की जो आवाज़ है वो कोई भी सरकार नहीं उठा रही है, कांग्रेस पार्टी उस आवाज़ को आगे तक लेके जाएगी। वेरी गुड। तो क्या ये जनता पर विश्वास कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी जनता का ध्यान रखेगी? सर ये तो आपको जनता बताएगी कि कांग्रेस के समय में कितना ध्यान रखा जाता था। आज कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। मुकेश अलावत जी विधायक हैं, जलेबी चौक पर उनका ऑफिस है। यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ काम कराने। अगर मान लो कोई कागज़ भूल गए तो यहाँ से 30 रुपये 40 रुपये किराया लगता है, फिर उनको वापसी आना पड़ता है। उनसे बोला जाता है कि अपनी ID लाओ। अगर ID भूल गए तो उनके 2 चक्कर 3 चक्कर हो गए, ऊपर से वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाते हैं। तो श्रोताओ, दीपक लाल चुन्नीलाल जी ने कहा है कि जीतने के बाद आप मुझे जिताइए, कांग्रेस में वोट दीजिए। मैं जनता की हर एक बात सुनूंगा, चाहे रात हो या दिन हो या पुलिस की बात हो या किसी तरह की समस्या हो, हर एक समस्या का मैं निदान करूंगा। क्या श्रोताओं, दीपक लाल जी से आपको उम्मीद है? 101% उम्मीद है। 101% उम्मीद है। दीपक चुन्नीलाल जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, दीपक चुन्नीलाल जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 से एक ऐसा उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में आया है जिसने पार्षद न रहते हुए भी जनता की सेवा की। कोरोना के टाइम में, कोरोना के वक्त में ये घर घर गया है। लोगों को इसने सैनिटाइजर दिए फ्री में, अपनी तरफ से मास्क बांटे। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये पार्षद बन जाएगा तो बस ये सेवा के लिए ही आया है, ये जनता की सेवा करने आया है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका समर्थन दीपक चुन्नीलाल के साथ है। जी कदम कदम पे काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, इतना बढ़िया कि जब मर्जी उठा ले। मतलब आप जनता को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी काम करेगी? पूरा विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। हर घर के अंदर कोई भी समस्या होती है जाता है बाइक आना। पूरा काम में विश्वास है, हर काम में आगे। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत ज्यादा है जी। महंगाई तो हो रही है, सिलेंडर इतना हो रहा है, सबसे महंगा सिलेंडर हो रहा है, सबसे ज्यादा तो रसोई पे करेंगे। केजरीवाल ने जो दारू फ्री कर दी उसके बदले एक बार वो दूध फ्री करता तो सिलेंडर ये दारू फ्री करके क्या करा लोग? कांग्रेस सरकार के अंदर कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी, कभी भी ऐसी नहीं थी। आज ये बिल्कुल भी 600 रुपये का सिलेंडर था, आज 1400 रुपये सिलेंडर हो रहा है। 400-500 का था। केजरीवाल सरकार में आज ये शून्य राज नहीं है। दारू फ्री करके क्या कराए? ये घर घर के ना लोग मार दिए, लुगाइयाँ ऐसे मर गए, भरी है उसने। बच्चे मुझे मर गए। 200 रुपए लीटर दूध फ्री करता, बच्चे को लेडीज को वो तो देती। दूध महंगा कर दिया, हर चीज महंगा कर दिया, हर चीज महंगी। सब कुछ उसने दिल्ली के अंदर, दिल्ली का उसने बेड़ा कर यानी आप चुन्नीलाल जी से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। ये कदम कदम में साथ देता है हर चीज का। 100%, 101। ठीक है, धन्यवाद।